सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात जहाँ थी वहीं से शुरू कर लेते हैं। अगर आप सुबहान अल्लाह बोलना जानते हैं तो बोलिएगा, इसलिए कि परतापुर का नाम बहुत दूर तक है। इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं या बहुत बड़े दानिश्वर हैं, बल्कि इसलिए आपका नाम है कि जो आपकी बस्ती के अंदर मदरसा है और उस मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को जो खाना खिलाते हो वो आप ही लोग खिलाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। या तो मैंने ये बहेड़ी का हाल देखा या फिर परतापुर का हाल देखा और सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते हैं बल्कि अपने बच्चों की तरह मोहब्बत भी करते हो। अच्छा, मोहब्बत जो करता है वही सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें, और जहां में आम पैगामे शहे अहमद रदा कर दें, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रदा कर दें, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीदे वफा कर दें, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। आज लोग आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के ताल्लुक से किसी भी महफिल में आप आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का नाम लीजिएगा तो यूं कह लीजिएगा कि ये सुन्नियत की पहचान का नाम, थोड़ा बोलो, क्या है? आला हजरत। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जब बात आई है तो एक बात सुनिएगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जो सैयद दीदार अली शाह अलवरी, ये अपने वक्त के मुहद्दिस बहुत बड़े, तो आप फरमाते हैं कि मैं अक्सर मुलाकात के लिए अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की बारगाह में तशरीफ लेकर आता था, और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी जो थे वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। अक्सर मुरादाबाद से तशरीफ लेकर बरेली शरीफ की सरजमीन पर आते थे और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का दीदार करते और मुलाकात भी फरमाते। तो सैयद दीदार अली शाह जब आपके पास आते अलवर से तो आप कहते ऐसा करें सैयद साहब आप भी बरेली शरीफ तशरीफ लेकर चलें और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मुलाकात हो जाएगी, आला हजरत का दीदार हो जाएगा। तो कई मर्तबा आपने कहा, लेकिन सैयद दीदार अली शाह ने बरेली शरीफ आने से इनकार किया। और एक मर्तबा क्या देखते हैं कि जब आप अलवर से तशरीफ लेकर आए तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का सामान पैक था, बक्से में कपड़े उपड़े रखे हुए थे। आपने फरमाया, नईमुद्दीन कहाँ जा रहे हो? कहा, हुजूर बरेली शरीफ जा रहा हूँ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में जा रहा हूँ। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कभी कभी तुम भी चले जाया करो, तुम भी चले जाया करो, इसलिए कि जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में जाता है समझ लीजिएगा अकीदा महफूज रहता है। फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये इधर का है या उधर का है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हजरत के दरबार में जाता है उसी को तो टनाटन सुन्नी कहते हैं। तो सैयद साहब ने जब देखा तो आपने फरमाया कि हुजूर आप भी चलें। तो सैयद दीदार अली शाह ने फरमाया, क्या मैं बरेली शरीफ जाऊं? वो पठान हैं और तेज मिजाज रखते हैं, कौम के पठान हैं, मिजाज भी तेज रहता है। लेकिन क्या देखते हैं, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, हुजूर एक मर्तबा तो चलिएगा कम से कम आला हजरत की बारगाह में। जब आपने जिद की तो आप भी फिर साथ हो लिए।
बरेली शरीफ तशरीफ लेकर आए। क्या देखते हैं कि जब तशरीफ लेकर आए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यानी के गालिबन नमाज असर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नमाज पढ़ा रहे सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि मैं बावजूद था, मैं जमात में शरीक हो गया, लेकिन सैयद दीदार अली शाह आप फरमाते हैं कि जो रजा मस्जिद के पास में कुआं था, उस कुएं के पास में एक बच्चा था जिसकी उम्र गालिबन 8 या 9 साल की होती। पता क्या चला कि वो बच्चा नाबालिग था, बालिग नहीं था। सैयद दीदार अली शाह ने उस बच्चे से जनाबे वाला जो वो वुजू के लिए लोटे भर कर रखता था, वहां पर लोटे भरे हुए रखे थे पानी से, आपने एक लोटा उठा लिया और जब लोटा उठाया तो क्या देखते हैं वो बच्चा बोलने लगा और कहा, हुजूर आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। क्या आपको इजाजत यानी कि लेने की जरूरत नहीं थी? पानी भर के मैंने रखा है, हुजूर कम से कम इजाजत तो ले लेते। अब क्या देखते हैं कि जब आपने कहा कि मुझे वुजू करना है तो फिर बच्चे ने कहा, हुजूर अगर कोई छोटा बच्चा नाबालिग अगर इजाजत भी दे दे तब भी उसकी इजाजत नहीं होती है। अब जनाबे वाला सैयद दीदार अली शाह ने जब उस बच्चे से गुफ्तगू फरमाई तो चंद सेकंड के अंदर, चंद मिनट के अंदर आपने ये जान लिया कि मैंने कई मर्तबा अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बरेली शरीफ आने का इशारा फरमाया, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन आज आने के बाद अभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का दीदार ना हुआ, आला हजरत से मुलाकात ना हुई, पता ये चला अहमद रजा के मदरसे में रहने वाले बच्चे के इल्म का आलम ये गए तो इमाम अहमद रजा के इल्म का आलम क्या होगा, जिसने सारी जिंदगी सरकार की शान में यूं ही लिखा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सैयद दीदार अली शाह ने कहा, जब बच्चे का ये आलम है इल्म का तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का आलम क्या होगा। क्या देखते हैं कि जब आपने वुजू किया, वुजू करने के बाद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने नमाज पढ़ा दी, उसके बाद आला हजरत से जब मुलाकात हुई, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें भी सिखा दिया और खुद बता यानी कि खुद करके उस काम को हमें सिखाया, हमें बताया कि सैयदों की तादीम किस अंदाज में की जाए, किस तरीके से की जाए। देखते क्या है कि सैयद दीदार अली शाह से जब मुलाकात हुई तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने शायान शान आपकी तादीम की, आपकी खैरियत पूछी। अब क्या देखते हैं कि जब पलटकर सैयद दीदार अली शाह ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की खैरियत मालूम की तो आला हजरत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, क्या आप पठान की खैरियत पूछते हो? अरे बिरादरी से पठान हो और तेज मिजाज रखता हूँ। पता ये चला ये बात तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के सामने की थी। सैयद दीदार अली शाह हैरान रह गए। आला हजरत तो दिलों के यानी के राज को भी जानते हैं। आप फरमाते हैं ये जिक्र तो, ये बात तो अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी जानते हैं या मैं जानता हूँ। पता ये चला कि उस दिन से फिर आपकी बारगाह में आपने रहना शुरू फरमा दिया। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी से फरमाया, ऐसा करो आप वापस चले जाओ और अब मैं आला हजरत के दयार में ही रहना चाहता हूं, इसलिए कि ये वो दयार है। आला हजरत के दरबार में अपने तो अपने गैर भी जाते हैं, गैर भी जाते हैं और आला हजरत की बहुत बड़ी शान है। आला हजरत खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा नमाजे फजर के लिए मैं उठा तो क्या देखते हैं कि गुस्ल आपके ऊपर फर्ज हो चुका है, नहाने की हाजत। तो आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने घड़ी को देखा, देखने के बाद आप फरमाते हैं कि अभी नमाज फजर में 10 मिनट बाकी थे, तुलू आफताब में 10 मिनट बाकी थे।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब मैंने घड़ी देखा, घड़ी को देखने के बाद 10 मिनट बाकी थे जनाबे वाला, मैं गुस्ल खाने के अंदर पहुंच गया, घड़ी को बाहर रख दिया। आला हजरत खुद फरमाते हैं कि मैंने अपने कपड़ों को उतारा, उतारने के बाद जनाबे वाला मैं उस बात को भूल गया कि तुलू आफ्ताब में अभी 10 मिनट बाकी हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिस अंदाज से, जिस तरीके से और दिनों में मैं गुस्ल फरमाता था, उसी तरीके से मैं भूल गया। मैंने गुस्ल किया और करने के बाद जनाबे वाला अच्छी तरीके से अपने बालों को साफ किया, और जब बालों को साफ किया बाहर निकल कर आया, क्या देखते हैं कि घड़ी रखी हुई थी। आपकी नजर घड़ी के ऊपर पड़ी, घड़ी को देखा तो क्या देखते हैं कि अभी भी 10 मिनट बाकी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैंने सोचा कि शायद घड़ी रुक गई होगी। अब क्या देखते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने नमाज फज्र को अदा फरमाया, और अदा करने के बाद आपने सोचा शायद ये घड़ी रुक गई है, और घड़ियों से टाइम मिलाया तो क्या देखते हैं कि जो वक्त उन घड़ियों में हो रहा था वही वक्त आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की घड़ी में हो रहा है। पता ये चला, गुस्ल खाने के अंदर पहुंचे, गुस्ल किया, और आला हजरत फरमाते मैं उस बात को भूल गया कि 10 मिनट बाकी है। अच्छी तरीके से गुस्ल फरमाया, बाहर निकल कर आ गया, नमाज फज्र भी अदा कर ली, और उसके बाद मैंने अपनी घड़ी को देखा, दूसरी घड़ियों से टाइम को मिलाया। पता ये चला जो टाइम उनमें हो रहा था वही टाइम मेरी घड़ी में भी हो रहा था। मालूम ये चला कि आला हजरत के वक्त में अल्लाह ने कितनी बरकत अता फरमाई कि वक्त भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के लिए ठहर जाता है। यही शान है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की। आज लोग कहते हैं जनाबे वाला, हर महफिल में आप आला हजरत कहते हो। अरे जनाबे वाला समझ लीजिएगा, जिस महफिल में आला हजरत ना हो, यूं समझ लीजिएगा जैसे किसी खाने में नमक नहीं मिलता है। अगर आप बिरयानी बनाइएगा और जनाबे वाला उसमें नमक ना हो तो टेस्ट खराब हो जाएगा। आप कितना भी अच्छा खाना बनाइएगा, अगर नमक ना हो तो जनाबे वाला टेस्ट खराब हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। पता ये चला कि आप हजारों महफिलें सजा लेना, बड़े बड़े जलसे भी कर लेना, लेकिन अगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जिक्र ना हुआ तो यही समझ लीजिएगा मजा नहीं आएगा। इसलिए कि आज आप ये कैलेंडर पर जो मुहद्दिस सूरती का नाम देख रहे हैं, इनको भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से किस कदर मोहब्बत थी। आज आप चलिएगा शहरे बरेली शरीफ से शहरे पीलीभीत शरीफ की जानिब पहुंचिएगा, शाजी मियाँ के दरबार में जाते हो, वहीं पर चौक पर मुहद्दिस सूरती का मज़ार मुक़द्दस भी है। ये वो ज़ात है, अगर ज़ात के एतबार से मज़ार मुक़द्दस बनाया जाता तो समझ लीजिएगा बरेली पीलीभीत शरीफ में सबसे बड़ा आपका मज़ार मुक़द्दस होता। लेकिन जब भी आप वहाँ जाइएगा तो कम से कम मुहद्दिस सूरती की बारगाह में हाजिरी जरूर दीजिएगा, फातिहा जरूर पढ़िएगा। इसलिए कि मुहद्दिस सूरती वो हैं जिनके पास आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मुलाकात के लिए जाते थे। एक मर्तबा की बात है, आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने सफर तय किया। सफर कहां से? बरेली शरीफ से तय किया और पीलीभीत शरीफ पहुंचा, और पहुंचने के बाद मुहद्दिस सूरती की बारगाह में आप पहुंचे। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि जब मैं मुहद्दिस सूरती की बारगाह में पहुंचा, पहुंचने के बाद वहां पर बैठा तो मैंने उनके पास यानी कि किताबें देखी जिनको अकूदुद दुर्रिया कहते हैं। क्या देखते हैं, आला हजरत फरमाते हैं मैंने अकूदुद दुर्रिया का मुताला किया, और मुताला करने के बाद जनाबे वाला मुहद्दिस सूरती की बारगाह में मैंने फरमाया मौलाना इन किताबों को मैं ले जाना चाहता हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में अरीदा पेश किया, हुजूर आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, हुजूर आपके यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर ये चंद किताबें हैं, इन्हीं को देखकर मैं फतवा दिया करता हूँ, इन्हीं से मसले को हल करता हूँ। लिहाजा ये है, अगर आप ले जाना चाहते हैं, अगर आप मुताला करना चाहते हैं तो इनको वापस करा देना। जब आप इनका मुताला कर लें, जब आप इनको पढ़ लें तो हुजूर कोई शहरे बरेली शरीफ से आता हो तो वापस पहुंचवा देना। आला हजरत फरमाते हैं कि शाम को मुझे किसी ने अपना मेहमान बना लिया, आप शहरे पीलीभीत शरीफ में ठहरे। आला हजरत फरमाते जब मैंने नमाज फजर पढ़ी और पढ़ने के बाद जब मैं आने
लगा तो मुहद्दिस सूरती ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में अरीदा पेश किया, हुजूर ये किताबें तो लेते जाइएगा, हुजूर आपने कहा था ना मुझे इनका मुताला करना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शान पे कुर्बान जाइएगा। आला हजरत ने फरमाया मौलाना मुझे इन किताबों की जरूरत नहीं है। मुहद्दिस सूरती ने आला हजरत की बारगाह में अरीदा पेश किया, हुजूर कल तो जरूरत थी, कल तो आपने फरमाया था। आला हजरत ने फरमाया मौलाना सुनो, कल तक अहमद रजा को जरूरत थी, अब अहमद रजा ने इन दोनों जिल्दों का मुताला कर लिया है और मुताला भी शान से किया है कि अगर कोई 4 महीने तक अहमद रजा से पूछे तो लफ्ज बा लफ्ज 4 या 6 महीने तक अहमद रजा बता सकता है, मजमून तो सारी जिंदगी याद रहेगा। इसीलिए किसी दीवाने ने क्या खूब कहा है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और ये बात हकीकत है। आज हमारी पहचान भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के नाम से होती है। अभी मैं बॉम्बे की सरजमीन पर गया तो वहां भी ऐसा लगता है, बरेली शरीफ में तो हम खुद रहते हैं इसलिए हमें मोहब्बत है, लेकिन इतने दूर के लोग भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से इस कदर मोहब्बत करते हैं, किस कदर मोहब्बत करते हैं, समझ रहे हैं। बस एक छोटी सी बात, एक बार और दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइएगा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में एक मर्तबा अरीदा पेश करते, हुजूर आप ऐसा करें कि जो किताबें लिखते हैं ना वो बड़े तल्ख अंदाज में आप लिखते हैं, बड़े तल्ख जुमले आप अपनी किताबों में लिखते हैं, इसलिए कि दूसरे लोग जब पढ़ते होंगे ना तो 1-2 सफ़ा पढ़कर और वो गाली समझकर जनाबे वाला इसके आगे का मुताला नहीं करते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे। लिहाजा ये है कि मैं आपकी बारगाह अक़दस में अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ कि हुजूर आप जो किताबें लिखते हैं और जो जुमले उसमें लिखते हैं तो हुजूर ये है कि अगर आपकी ज़बान कुछ नरम हो जाए, कुछ अच्छे जुमले हो जाए, इसलिए कि जो तल्ख लिखते हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पढ़ने वाले जनाबे वाला आपकी किताब को और भी आगे पढ़ेंगे और भी मुताला करेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब इतना सुना तो आप फौरन जलाल में आए और फरमाया अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी से कि मौलाना सुनो, तुम कहते हो कि मैं अपनी किताब में जो लिखता हूँ वो तल्ख जुमले हैं। अरे अहमद रजा तो दिल की तमन्ना तो ये है कि जो सरकार की शान में गुस्ताखी करे। आला हजरत के दिल की तमन्ना ये है कि एक हाथ में गुस्ताखे रसूल की गर्दन हो और दूसरी हाथ में तलवार हो अहमद रजा के। लेकिन फिर आला हजरत ने फरमाया सुनो मौलाना, अहमद रजा को तलवार का इख्तियार तो नहीं है, हाँ कलम का इख्तियार मेरे रब ने दिया है। इसलिए अहमद रजा ऐसा जुमला खुद लिखता है ताकि पढ़ने वाले मुझे अहमद रजा को गालियां दे और मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां करना बंद बंद बंद। इसलिए कि मैं खुद चाहता हूं कि जो सरकार की शान में गुस्ताखियां करते हैं वो अहमद रजा को सारी जिंदगी बुरा भला कहते रहें, गालियां देते रहें। ये अहमद रजा को पसंद है, वो अहमद रजा को पसंद नहीं है जो मेरे नबी की शान में गालियां बके या मेरे नबी को बुरा भला कहे। पता ये चला कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें सबक दे दिया कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने का फिर